राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 15। अध्याय आरंभ करने से पहले हम सुनते हैं भगवान विष्णु की कहानी, जिससे हमें धर्म और भक्ति की महिमा का बोध होगा और ठाकुर जी की कृपा से हम सभी को सभी विपत्तियों से मुक्ति मिलेगी। तो आइए इस शुभ अवसर पर पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं और जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो वे बिल्कुल साधारण बालक की तरह थे। वे पैदा हुए तो विधाता का विधान तो पहले ही रचा जा चुका था और यह सब प्रभु की लीला ही थी कि कान्हा जी ने वासुदेव और देवकी जी के यहाँ जन्म लिया। लेकिन कंस के भय से वासुदेव ने उन्हें नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। नंद बाबा को भी इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान विष्णु के रूप में कान्हा जी उनके घर में प्रकट हुए हैं। कान्हा जी का साधारण बालक की तरह ही नामकरण किया जाना था, लेकिन जब उसके घर में नामकरण कराने के लिए जो पंडित जी आए, वह जान गए कि कोई साधारण बालक नहीं, यह तो साक्षात श्री विष्णु जी का अवतार है। तब कान्हा जी ने उन्हें आंखों ही आंखों में जो घूरा था, उनको बहुत अद्भुत सुंदर वर्णन आज की इस कहानी में आप सुनेंगे। जब वासुदेव जी ने एक टोकरी में रखकर कान्हा जी को गोकुल में पहुंचा दिया था, तब वासुदेव जी की प्रेरणा से कुल पुरोहित गंगाचार्य जी गोकुल में पधारे और नंद बाबा यशोदा जी ने बड़ा आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी जी का हालचाल पूछा और उनके आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि पास के गांव में एक बालक ने जन्म लिया है। मैं वहीं नामकरण के लिए जा रहा हूँ। बस रास्ते में आपका घर पड़ा तो आपसे मिलने के लिए चला आया हूँ। यह सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ भी तो 2 बालकों ने जन्म लिया है, आप उनका भी नामकरण करवा दो। तो गर्गाचार्य जी ने मना किया कि तुम्हें मैं हर काम जोर शोर से करने की आदत है। कंस को अगर पता चल गया कि तुम्हारे यहाँ बालक हुए हैं और मैंने नामकरण कराया है, तो तब वह मेरा जीना मुहाल कर देगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान, गौशाला में चुपचाप नामकरण करा देना, हम ना किसी को बताएंगे। गर्गाचार्य जी आखिरकार किसी तरह तैयार हो गए। तैयार तो उन्हें होना ही था, वासुदेव जी ने जो भेजा था। जब रोहिणी ने सुना कि कुल पुरोहित आ रहे हैं तो वह गुणगान व बखान करने लगी। वह कुल पुरोहित का गुणगान बखान कर ही रही थी कि उसके मुंह से इतना गुणगान सुनकर यशोदा जी बोली, अगर गर्ग जी इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, हम अपने बच्चे बदल लेते हैं। तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे लाला को ले जाऊंगी। देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। दोनों माताएं कुल पुरोहित की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आई। बच्चे बदल लिए दोनों ने, एक दूसरे के बच्चे अपनी अपनी गोद में लेकर पहुंच गई गौशाला में। यशोदा जी के हाथ में बच्चे को देखकर गर्गाचार्य जी ने कह दिया, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहण होगा और अपने गुणों से यह सबको आनंदित करेगा। तो इस बालक का एक नाम राम भी होगा और बल में इसकी कोई समानता नहीं होगी तो एक नाम बलराम भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम होगा बलराम और यह किसी में कोई भेद नहीं करेगा, सबको अपनी तरह आकर्षित करेगा। तो इस बालक का एक नाम होगा संकर्षण भी होगा। तो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम का नामकरण तो हो गया।
अब जैसे ही रोहिणी की गोद में उन्होंने बालक को देखा तो गर्गाचार्य जी तो बालक को मोहिनी मूर्ति में खो गए। कहा तो दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चे बदलकर आचार्य जी की परीक्षा लेना चाहा, लेकिन कोई साधारण पुरोहित तो वे थे नहीं। उन्होंने जब रोहिणी की गोद में सांवले सनोले कान्हा को देखा तो बस वे अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। ऐसी समाधि ली कि आचार्य जी तो शुद्ध बुद्ध खोकर बैठ गए। ऐसी शुद्ध बुद्ध गई कि न बोलते थे न ही हिलते थे। न जाने कितनी देर तक ऐसे ही पल निकल गए। यह देखकर बाबा और यशोदा मैया तो घबरा गए कि इन्हें क्या हो गया है, यह कैसे जड़ हो गए। उन्हें हिला हिला कर पूछने लगे कि बाबा क्या हुआ। अरे बाबा, आप तो हमारे लाल को देखते ही जा रहे हो, क्या यह भूल गए कि आप हमारे बालक का नामकरण करोगे। लेकिन आचार्य जी तो जैसे ही सांवली सलोनी जो मूर्त थी उसके सम्मोहन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार आचार्य जी को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद जी, तुम्हारा यह बालक तो कोई साधारण इंसान नहीं है। यह तो ऐसा कहते ही जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी नटखट से सांवले सनोले कन्हैया ने आंखें खोल दी। आंख किसको दिखाई जानते हैं? पुरोहित जी को। क्यों दिखाई? अब सुनिए। जैसे ही पुरोहित जी कान्हा जी की हकीकत बताने वाले थे कि यह तो भगवान है, तभी कान्हा जी ने आंखों ही आंखों में आचार्य जी को धमका दिया कि बाबा, मेरा भेद मत खोलना। मैं जानता हूँ बाबा यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है। और बाबा, मैं यहाँ अलमारी में बंद होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ। माँ की ममता में खुद को सोने आया हूँ। और अगर आपने मेरा भेद बता दिया तो मेरा क्या हाल होगा, यह मैंने तुम्हें समझा दिया। मगर आचार्य जी मान ही नहीं पाए। उन्होंने दोबारा से कोशिश की। अब जैसे ही उन्होंने दोबारा से कुछ कहना प्रारंभ किया था कि यह साक्षात, तभी कन्हैया जी ने फिर धमका दिया, बाबा मान जाओ, नहीं तो यह जुबान यहीं रुक जाएगी और यह जो उंगली उठाई है ना, यह भी उठी की उठी रह जाएगी। आप जानते हैं यह जो संवाद हो रहा था, यह बाबा में यानी कि पुरोहित जी में और कान्हा जी में कोई मुंह से नहीं हो रहा था, बस सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। आप में से बहुत सारे भक्त भोले हैं, मासूम हैं, आंखों से इशारे वाली बातें तो समझते ही होंगे ना। आंखों से भी बातें की जाती है, जरूरी नहीं कि हर बात मुंह से बोलकर की जाए। तो कान्हा जी और पुरोहित जी आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात कर रहे थे। कान्हा जी उन्हें धमका रहे थे और पुरोहित जी बारंबार मान का यह कह रहा था कि वे दोनों तो मौन बैठे हुए थे। वे दोनों यानी कि कन्हैया जी की गोद में और पुरोहित जी उनके सामने। यह सब देखकर आखिरकार गर्गाचार्य जी बोल उठे, बातों में आ गए कन्हैया जी की। कन्हैया जी ने उन्हें धमकाया जो था। कन्हैया जी कहने लगे कि आचार्य जी, अगर आपने मेरा नाम बता दिया, अगर आपने मेरी सच्चाई बता दी तो मैं आपकी दाढ़ी के बाल नोच डालूंगा। अब आचार्य जी बोल उठे कि आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे। नंद जी जैसा कर्म आपका बेटा करता जाएगा, वैसे इसके नए नए नाम भी होते जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने इस बार काला रंग पाया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और इससे पहले ये कई रंगों में आया है। तो मैया यशोदा बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया है? इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाने शुरू कर दिए हैं। जरा कोई आसान सा नाम तो बतला दीजिए।
अब आचार्य जी कहने लगे, अच्छा यशोदा जी, तब तुम इसे कन्हैया, कहना किशन कहकर बुला लेना। यशोदा जी ने अपने लाला का यह नाम बहुत पसंद आया। उसके मन की मुराद पूरी हो गई और फिर यशोदा जी ने सारी उम्र श्री कृष्ण भगवान को कान्हा के नाम से ही पुकारा। इस वृत्तांत में आपने सुना कि चूया ने दीपक में लगी हुई बाती को खाने के लिए जिसमें घी लगा हुआ था, वह मंदिर में उस लालच से पहुंची तो जैसे ही उसने उस दीपक की बाती को मुंह में उठाया, वह बाती तो उसके मुंह में नहीं आई बल्कि वह थोड़ा सा आगे बढ़ गई। क्योंकि बाती छोटी होने के कारण वह बाती बुझ रही थी। ऐसे में अनजाने में ही चूहिया से एक बहुत बड़ा पुण्य हो गया। आई तो वह उस बाती को खाने के लिए, लेकिन संयोगवश और देव कृपा से वह बाती बुझी नहीं बल्कि आगे बढ़ गई और वह दीपक बुझता हुआ फिर से जलने लगा। लेकिन उस जलती हुई बाती से चूहिया का मुंह बुरी तरह से जल गया, जिस कारण उसी मंदिर में उस चूहिया की मृत्यु हो गई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। अब नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से श्री सूत जी महाराज ने कहा कि मोक्ष देने वाले सभी व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने वाले के समान तप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गावल ऋषि का अति सुंदर आश्रम था। गावल का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु जी का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गावल ऋषि ने उनसे पूछा, भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप कर्म भी किए, परंतु देववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। सारा दिन भूखे और प्यासे रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे।
मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पापों और पुण्यों का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि शरण में आए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के कृष्णावतार, यद्यपि यह बड़ा पापी था परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी के कारण इसके प्राण निकल गए हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल उसने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमका कर कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है उसको हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया है तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक में भेज दिया। हजारों वर्षों तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे का वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो शु यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो नित सुमिरन, ते के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रत नारी, सुख संपत्ति से हुए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति हुए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, दावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरावन तन यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जय अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। चरण शरण कर जोरी मनाऊं,
निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमू मात अपराध हमारा, 12 मास जो पूजा, तो सम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत धूप चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की, यह पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे कार्तिक मास का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन, करे कामना जो मन माई, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई, श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।